इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 1 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मेरे पीछे बोल सकते हैं? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा क्या है? कल आएगा जो, उसके बारे में सोचना। और निश्चय क्या है? निश्चय कर लिया मैंने निश्चय कर लिया, निश्चय होगा, पक्का होगा। हा? निश्चय ये बात होगी, मतलब मेरे को विश्वास है कि ये बात हो गई है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कि जो मैं भविष्य में देख रहा हूं वो हो चुका है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो चीजें आपने देखी नहीं आप कहते वो है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी कि जो आप उम्मीद करते हैं, उम्मीद के साथ आप ये कहते हैं ये हो चुका है। निश्चय, पक्का कर लिया उन चीजों को। जो आशा करते हैं उन चीजों को पक्का कर लिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? जो आशा कर लिया, जो कल होने के लिए आप चाहते हैं, वो आज आपने निश्चय कर लिया कि कल मेरे साथ ये होगा, और हो चुका है कल मेरे लिए। समझ रहे हो? बहुत मुश्किल है। लोग आज की बात को देखते हैं और वो आशा को बोलते हैं, उम्मीद पे रखते हैं आशा को। आशा को किस पे रखते हैं? उम्मीद पे रखते हैं। आशा को होगा नहीं होगा उस पे रखते हैं। आशा को होगा या नहीं होगा उस पे रखते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों की जुबान पे ये होता है, अगर प्रभु ऐसा कर दे तो, अगर प्रभु मेरे साथ ऐसा कर दे तो, अगर प्रभु की मर्जी है ऐसा तो हो जाए तो। इसका मतलब क्या है? तुम अविश्वास की भाषा बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर शक है, तुम्हारे अंदर विश्वास है ही नहीं। अब बिब्लिकली विश्वास क्या, जो बाइबल का विश्वास है वो क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। क्या निश्चय? एक बच्चा पढ़ता है और पढ़ के वो जब छोटा होता है, 5वीं 6वीं क्लास में होता है, तब वो कहता है कि मुझे पढ़ के मास्टर बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। और आज वो खड़ा है और 15 साल बाद वो डॉक्टर बनेगा। अब वो आशा कर रहा है। अब यहां पे दो बात हो सकती है, या तो वो आज ही से तैयारी करे उस काम के लिए और अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू करे कि मुझे वहां तक पहुंचना है और उसके लिए जो भी प्रयास होंगे मैं करूंगा, उसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूंगा। और वो पढ़ाई करता है, उसी लेवल की पढ़ाई करता है, मेडिकल लेता है, मेडिकल साइंस में पढ़ाई करता है, और उसके बाद जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उन एग्जाम्स को पास करके उन क्लासों में बैठता है और वो पढ़ाई पूरी करके एक दिन डॉक्टर बन जाता है। और वो कहता है कि जब मैं 12 साल का था तो मैंने ये सपना देखा था कि मैं पढ़ के डॉक्टर बनूंगा, और वो बन गया। आशा किया उसने और निश्चय कर लिया कि मुझे बनना है, बस करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। और दूसरा ये होता है, मैं पढ़ गया, अगर मैं बड़ा हो गया, अगर मैं अच्छे से पढ़ गया, मेरे को अच्छे अंक मिल गए, मैंने मेडिकल साइंस को पास कर लिया, तो मैं हो सकता है डॉक्टर बन जाऊंगा, हो सकता है डॉक्टर में मेरा नंबर पड़ जाएगा, हो सकता है उस क्लास में मेरा एडमिशन हो जाएगा, हो सकता है मैं ऐसी पढ़ाई कर लूंगा और हो सकता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। वो शक की भाषा बोल रहा है। उसके अंदर क्या है? शक है, उसके अंदर डाउट है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो, हो गया तो, नहीं हुआ तो। सीधे शब्दों में बोल देते हैं, किस्मत के सहारे रहना, भाग्य के भरोसे रहना, समय की अधीनता में रहना, मेरे लिए हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वो किस्मत के सहारे नहीं रहते। वो ये नहीं बोलते मेरे लिए हो गया तो, वो कहते हैं मेरे लिए होगा तो होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जब कोई प्रार्थना करे तो विश्वास कर ले कि उसके लिए हो गया तो उसके लिए हो जाएगा। अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जो आपने उम्मीद रखी, आपने आज पक्का कर लिया अपने दिल के अंदर कि हाँ ये मेरे लिए होगा ही होगा।
मैं बीमार हूं, मैं चंगा होऊंगा तो होऊंगा ही होऊंगा। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके लिए एक रास्ता भी निकल गया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ, उसको मालूम भी हो गया, उसने निश्चय भी कर लिया, उसने पक्का विश्वास भी कर लिया, इरादा भी कर लिया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो निश्चय चंगा हो जाएगा, वो चंगा होगा ही होगा। अगर उसने ये सोच लिया कि चलो संगति में चलते हैं, हो सकता है इधर दुआ करवाने से मैं ठीक हो जाऊं, हो सकता है मैं उधर दुआ करवाने से चंगा हो जाऊं, ये चर्च में तो दुआ नहीं होती, हो सकता है कहीं और जाके मैं चंगा हो जाऊं, हो सकता है कहीं और जाके मैं चंगा हो जाऊं, हो सकता है कहीं बड़ी गवाही सुन ली वहां से मैं चंगा हो जाऊं। याद रखिए, उसके अंदर शक है, उसके अंदर डाउट है, वो कभी चंगा नहीं होगा, वो कभी चंगा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है, उसे विश्वास है ही नहीं। और वचन क्या कहता है? विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अगर बीमार ये सोचे मैं पता नहीं दवाई तो खा रहा हूं, पता नहीं मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। कई बार मरीज को ऐसे डॉक्टर के पास भेजते हैं जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं लोग, ये डॉक्टर ऐसा जाते ही तुम्हारी दवाई दे देगा, जाते ही तुम्हारी नब्ज पकड़ लेगा, जाते ही तुम्हें साफ साफ बता देगा कि तुम्हें ये बीमारी है, वो डॉक्टर तुम्हें चंगा कर देगा, वो डॉक्टर किसी प्रकार के भरम में तुम्हारे लुटेगा नहीं, तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, वो जाते ही बस एक गोली देगा, जाते ही उसी दवाई से तुम ठीक हो जाओगे। और याद रखिए, आधा तो ठीक वो वैसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस डॉक्टर पे विश्वास कर लिया कि हाँ ये डॉक्टर चंगा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये पढ़ा लिखा है, इसकी एक दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। आधा ठीक तो वो वैसे ही हो जाएगा अपने अंदर निश्चय करने की वजह से। हालेलुया। उसे उम्मीद हो जाएगी कि मैं चंगा हो जाऊंगा। अगर उसे ये बोले तो मरेगा ही मरेगा, डॉक्टर बोले तो नहीं बच सकता, तो मरना ही है, अब मरने के सिवा तेरा कोई रास्ता नहीं है, तेरे पास कोई चारा ही नहीं है, अब तू बच ही नहीं सकता। दुनिया के 2 मर्जी डॉक्टर जो जोर लगा ले, तू मर सकता, तू बचेगा नहीं। तो क्या होगा उसके साथ? आधा तो वो वैसे ही मर जाएगा, है ना। कई मरीजों को लोग मिलने नहीं देते, डॉक्टर कहते हैं इसे किसी को मिलने नहीं देना। मालूम है क्यों डॉक्टर ऐसा बोलते हैं इसको मिलने नहीं देना? या तो वो सीरियस होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है, तब मिलने के लिए रोकते हैं, या फिर उनको पता होता है कि इसके पास आएंगे कहेंगे ओहो ये बीमारी, ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है, ये तो बुरी बीमारी है, इससे तो कोई बचा ही नहीं, ओ पता नहीं हो सकता है तुम बच जाओ, कोई नहीं बचा इससे। तो फिर क्या होगा? उसका दिमाग, उसका दिल, उसका अंदर का जो उसका विवेक है, उसका हौसला टूट जाएगा और वो सोचेगा नहीं बस मर ही जाऊंगा। तो ये समझ ली, वो जब हिम्मत हार गया तो अंदर से मर गया। जब हिम्मत हार जाता है तो अंदर से मर जाता है। और विश्वास क्या है? निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है वो। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का, जो किसी ने ना देखी हो, वो आप यहां खड़े होकर आज देखते हैं। ये हो रहा कल। अगर मैं आपको ये कहूं, हमारे देश में जहां पे पानी है, समुद्र में से लोग हमला करेंगे और देश के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या? या तो मुझे दर्शन में परमेश्वर ने दिखाया हो, है ना, या मैंने उस तस्वीर को देख लिया हो पहले से ही, या फिर मैंने उस तस्वीर को पहले से देख लिया हो। भारत का ऐसा किनारा, हमारे देश का ऐसा किनारा जहां दुश्मन दूर दूर तक नहीं है, वहां से दुश्मन हमला करेगा और समुद्र में से निकल के आएगा। और मैं बताऊं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बड़े बड़े दिमाग वाले, बड़े बड़े मंत्री लोगों की बुद्धि बंद हो जाती है, बंद हो जाएगी बुद्धि उनकी, वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या करेंगे। आखिर में सेना को बोलेंगे तुम ही करो अब जो कुछ करना है। ये हो सकता है ना? क्यों? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण कब होगा? जब वो सामने होगा तब लोग बोलेंगे हाँ उस बंदे ने बोला था पहले, उस बंदे ने पहले बोला था। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण सिर्फ इतना ही नहीं है, एक दूसरा पहलू भी है इसका। दूसरा पहलू ये है जो आपने देखा भी नहीं है, किसी के चित्त में भी नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं है कि ये हो सकता है, और आप कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा। हा? लोग कहते हैं नहीं हो सकता भाई, कोई उम्मीद ही नहीं है,
आप कहते हैं नहीं मेरे लिए होगा, मेरे लिए हो जाएगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। पिछली बार मैंने बताया था विश्वास रूपी जहाज को डूबने ना देना, अपने अच्छे विवेक को, शुद्ध विवेक को और विश्वास को थामे रखना। अब यह भी समझना जरूरी है कि विश्वास है क्या, किसको थाम के रखें भाई, कहीं तो फिर वो शैतान वाला विश्वास ना हो जाए, फिर आपको मुश्किल हो जाए कि शैतान के विश्वास में और मेरे विश्वास में फर्क क्या है। फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके विश्वास में और शैतान के विश्वास में क्या फर्क है। और शैतान कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा विश्वास तो तू करता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और कभी आप शैतान से जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया।